वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाला उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, उसका कितना सोल्यूशन निकल सकते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट जनरल फॉर्मूला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब बोल दिए हैं तो इस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल इस्तेमाल होगा। एक तो एज्यूम करते एज ए एक्स, दूसरा एज ए वाई। ठीक है, अभी x के साथ एक कोएफिशिएंट, y के साथ एक कोएफिशिएंट एंड अनदर इज कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो द जनरल इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह है जनरल इक्वेशन। अभी देखिए, ये हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे? कोई भी रियल लाइफ एक एग्जांपल ले लीजिए। समझ लीजिए राम और श्याम दो बच्चा है, ये दोनों के दोनों स्कूल में स्पोर्ट्स में भाग लिए और 100 मीटर का स्प्रिंट मार रहे हैं। पर हाँ, यहाँ पे कंडीशन ये है कि हर 10 मीटर के बाद एक एक कुकी लटका के रखे हैं। हर एक बच्चे को कुकी खाते हुए आगे बढ़ना है और लास्ट 10 कुकी दे के रखे हैं, लास्ट तक पहुंचना है कुकी खाते हुए। जो पहले पहुंचेगा वो विनर है। सो राम और श्याम दोनों भाई हैं, साथ में और भी दौड़ रहे हैं और ये दोनों कुकी खाते हुए आगे टैकल कर गए और लास्ट में रेस जीत गए। एक फास्ट आ गया, एक सेकंड आ गया, जो भी हो, पर विन हुआ है। और किसी ने पूछा कि हाँ, राम और श्याम कुकी कितना खाए हैं, और क्या आंसर दिया उस बंदे ने रिप्लाई में? तो बोले कि राम और श्याम दोनों मिल के 17 कुकी खाए हैं। सो 20 कुकी था, क्योंकि 10-10 मीटर के बाद 100 मीटर, दोनों के लिए लाइन 10-10 था। सो टोटल 20 कुकी था, 20 में से 17 कुकी खा गए। अगर इसको इक्वेशन के तौर पे देखें, सो x प्लस y इज इक्वल टू 17। ओके, सो देखिए यहाँ पे x क्या है, राम कितना कुकी खाए हैं, y होता है श्याम कितना कुकी खाए हैं रेस के दौरान। अभी देखिए यहाँ पे हालत ऐसा है कि आप पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि राम कितना खाए और श्याम कितना खाए। हो सकता है ऐसा हो कि राम ने सिर्फ 2 ही कुकी खाए और श्याम ने 15 कुकी खाए। ओके, कुकी मीन्स बिस्किट। सो ऐसा भी हो सकता है कि 10 खाए हैं राम ने और 7 श्याम ने खाए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये पता चलता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस कंडीशन में हमें x और y का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं मिल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए, कि यूनिक वैल्यू मिल जाएगा। दैट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि जब हम पिछले जो मैथमेटिक्स किए हैं लीनियर इक्वेशन वाला, वहां पे एक वेरिएबल था, वहां पे एक ही इक्वेशन मिला था जो यूनिक था, और यहाँ पे इनफाइनाइटली आपको वैल्यू मिलेगा x और y के। सो देखिए, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। गॉट इट? सो इसका इस्तेमाल कहां आ रहा है कि दो वेरिएबल वाला कोई भी सिचुएशन कंडीशन हो, वहां पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि कोई इसी का वैल्यू अगर समथिंग एल्स हो, दूसरे का वैल्यू कितना हो सकता है वो निकालने के लिए। ओके ओके, सो अभी आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। देखिए यहाँ पे x और y हम मान लिए हैं। x और y छोड़ के आप a और b भी मान सकते हैं, u और v भी मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जहां पे x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है, सो अगर हम ओनली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मान लेते हैं, जहां पे वेरिएबल x है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, उस दौरान x जो लीनियर इक्वेशन मिला है वो y एक्सिस का पैरेलल होगा और x एक्सिस को कोई एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजरेगा। अगर वेरिएबल y हो, वो x एक्सिस के पैरेलल होके गुजरते जाएगा और जो y एक्सिस है उसे कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये है वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। अभी देखिए, ये जो टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, वहां पे x एक्सिस y एक्सिस दोनों एक्सिस को, ये जो लीनियर इक्वेशन है दैट मींस द लाइन, वो
टच करते हुए गुजरेगा। गॉट इट? सो यहां से ये भी पता चलता है जब x का वैल्यू y का वैल्यू अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है, सो उस लाइन का हर एक पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का वैल्यू को डिनोट कर रहा है। किसका? x और y का वैल्यू को डिनोट कर रहा है। गॉट? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लाइन क्या है, लाइन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कि बहुत सारा पॉइंट एक के बाद बैठ के लाइन क्रिएट करता है। सिंपल से हिसाब है। अब लाइन दो टाइप का है, एक स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो, पर हाँ पॉइंट एक के बाद एक बैठ के ही लाइन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि बहुत सारा पॉइंट है, अनलिमिटेड सॉल्यूशन एक्स और वाई के। ओके, सो अभी ये जो मैं चैप्टर में कुछ मैथमेटिक्स करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज का, वो क्लास 9 के है। सो अभी जो एक्सरसाइज है उसे करते हैं। लेट्स गो। 4.1 है क्लास 9 के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, इसे अभी गणित के रूप में रिप्रेजेंट करना है। नीचे हिंट देकर रखा है कि जो नोटबुक का प्राइस है उसे x एज्यूम करने के लिए बोला है, और पेन का जो कॉस्ट है उसे y, और क्या बताया गया है, जो x है, x क्या है, नोटबुक का कॉस्ट, वो ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, सो इट्स y into twice. Okay, so that means x equals to 2y हो गया। सो इज द आंसर। इजी है, ये मुंह जुबानी हो जाता है। अभी नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a b c in each case. so फर्स्ट वन देख लेते हैं, क्या बोले हैं, 2x plus 3y is equal 9.35, ये रिपीटेड है, ठीक है। आगे आपको क्या बोले कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, सो इस ढांचा में लाना है, और यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है वो इंडिकेट करना है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ये वाला हिस्सा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 रिपीटेड, अभी इज इक्वल 0 कर दो, हो गया। सो दिस वन, ये a है, सॉरी ये पूरा मिट गया, जो ये वाला हिस्सा है a है, b है और पूरा का पूरा c है, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है ना। सो यहाँ पे भी पॉजिटिव सिंबल ही है, दैट मीन्स ये नेगेटिव 9.35, गॉट दैट। ओके, सो हमें यह क्या मिला है, 2 b 3 और c माइनस 9.35 बार, गॉट दैट। सो इन द सेम वे आप सब लोग सोल्यूशन निकल सकते हैं 2 नंबर का भी। चलो 2 नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में है। सो 2 नंबर में क्या बोला गया है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, नो इशू। देखिए यहाँ पे जो 1 इंटू एक्स है माइनस 1/5 इंटू वाई प्लस लिखते हैं हम, ओके, और यहाँ पे प्लस माइनस 10 0, गॉट इट। सिंपल सी बात, ये a को डिनोट कर रहा है a, ये वाला हिस्सा b
ये वाला से C, सो A 1 है, B -1/5 है और C -10 है। हो गया, इजी है। सो इन द सेम वे आप लोगों को नेक्स्ट जितना दिया हुआ क्वेश्चंस उसको सॉल्व करना है। सो फॉलो द प्रोसीजर। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2, which one of the following option is true when y equals to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। हम थ्योरी में ऑलरेडी देख चुके हैं और जान चुके हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसके पास दो वेरिएबल हो उसका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आता है, क्योंकि x का वैल्यू आप कुछ भी आप एज्यूम कर रहे हो, y का वैल्यू उसी की हिसाब से ही दूसरा कुछ निकलने वाला है। जैसे x चेंज होता रहेगा y भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। So that's why answer is infinitely many solutions. Got that? Second number question, write 4 solution of each of the following equation. Okay, no problem, 4 solution निकालते हैं। So its first one is 2x plus y equals 7. No problem. So let's assume x 1 है, x अगर 1 हो so y will be, it's 2 into 1 plus y equal to 7. So y 7 minus 2 5. So it's 5 here. So in the same way अभी ऐसे ना करके सीधा इक्वेशन के ऊपर डाल के देख लेते। अगर x इक्वल टू 0 हो so it will be 0, so y equals 7. x अगर -1 हो so it's -2, इस तरफ जाने वाला है so it will be 9. अगर x 2 हो so it's 4, माइनस कर दो इधर लाके so y 3 है। बता ओके, सो सोल्यूशन निकल चुके हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि 1,5 0,7 -1,9 2,3। सो दिस द आंसर। और भी बहुत सारा आंसर आ सकता है, आप x का वैल्यू कुछ भी एज्यूम कीजिए, अकॉर्डिंगली y का वैल्यू भी आपको मिलेगा। गॉट इट? सो इन द सेम वे आप लोगों को 2 और 3 को भी सोल्यूशन करना है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा हो, नो प्रॉब्लम, जस्ट कमेंट। गॉट इट? सो नेक्स्ट, चेक which of the following are solutions of the equation x minus 2y equal to 4। so देखिए which are not, कौन सा है कौन सा नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम x का वैल्यू y का वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू y का वैल्यू दिया है, हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। सो हमें देखना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये वेरीफाई करना है। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। सो इट्स x minus 2y equal to 4, is it? okay, so वैल्यू x y बिठाते हैं, so it's 0 minus 2 into 2 equals to, it's -4, so is not equal to 4, that means ये। ओके, सो नंबर 1 ऑप्शन गलत है। सो इस तरह से हमें पूरा सर्च करना है, नो प्रॉब्लम। अभी इसे देखते हैं। सो इट्स 2 minus 0, so here 4, I'm sorry it's 2 जो नॉट इक्वल टू 4 है। सो नो प्रॉब्लम, इससे भी नहीं होने वाला। सो द नेक्स्ट वन 4 और 0, सो यहाँ पे 4 और 0 इक्वल टू 4, जो इक्वल टू 4 से मैच करता है। ओके, so that means it's verified. Which one? This one. Got it? Okay, so in the same way
हम इसे भी चेक कर सकते हैं। ये √2 है, यहाँ पे √2 बैठ जाएगा, और ये कितना है 4√2, सो द मीन्स नहीं होने वाला क्योंकि √2 कॉमन आने वाला है ना। सो देखते हैं, ये √2 x की जगह हम वैल्यू बैठा दिए 2 इंटू 4√2 इज इक्वल इट्स 8√2 माइनस 8 और यहाँ पे 2, दैट मीन्स आने वाला है -7√2 जो नॉट इक्वल टू 4 है। तो दैट मीन्स ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये राइट में। अभी इसको चेक कर लेते हैं। सो x का वैल्यू 1 है, -2 इंटू 1 है, जिसका मीनिंग -1 वाला है, नॉट इक्वल टू 4 है। सो दैट मीन्स ये भी क्रॉस। सो this one the answer. Okay, so it's so easy, there's no problem. So let's see the next question. For find the value of k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। हमें k का वैल्यू निकलना है जहाँ पे हमें x का वैल्यू y का वैल्यू गिवन है, x2 y1, 2x plus 3y, so 2x plus 3y equals to k, 2 or 1, so x equal to 2, y equal to 1. So let's see, 2 into 2 plus 3 into 1 is equal k, no problem, it's 4 plus 3 k, so k equals to 7. 7 is the answer, got it? Okay, so k का वैल्यू क्या है? So k का वैल्यू है 7, got it? So this was all about the solution of class 9th linear equation in two variables chapter. Okay, so नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 का जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करेंगे और जो भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। गॉट इट? तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर दैट, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू, जय हिंद।